हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज बैंक निफ्टी ने कैसा मूव किया, कहाँ कहाँ सेटअप बने, ओवरऑल मार्केट का मूड कैसा है, आज कितना प्रॉफिट कैप्चर किया वो किया। आई होप आपने भी प्रॉफिट आज बनाया होगा, ट्रेडिंग करी होगी तो आपको आइडिया होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ओवरऑल अगर मार्केट की मूड की बात करें तो पिछले 3 से 4 दिन से कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और अगर हम 1 डे पे बात करें तो हम पिछले 3 दिन से अगर देखें तो मार्केट पिछले डे के जो लो है उसके नीचे क्लोज कर रहा है। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैंडल अगर हम देखें तो इसका जहाँ क्लोजिंग थी उसके लो के नीचे क्लोजिंग करी है मार्केट ने। ठीक है, कल का मार्केट ये है, कल का लो ये था, कल के लो के नीचे आज क्लोजिंग हुई है। सॉरी, आज ऊपर हुई है लेकिन कल का जो क्लोजिंग है उसके नीचे। तो ओवरऑल जो मार्केट का मूड है वो डाउन है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल लेवल था जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई था। जब ये लेवल टूटेगा तो काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो मार्केट ने 600 के आसपास, 50-600 के आसपास और का लो बना चुका है। अब देख लेते हैं आज हमारा कहाँ सेटअप बना और कितने का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला सेटअप तो मॉर्निंग सेशन में ही बन गया था और वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छा एक स्केल मारा था, एक ट्रेड बना था वहीं पे। उसके पीछे की एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले तो मार्केट की कल जो क्लोजिंग हुई थी, कल की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने बोला था यहाँ कप एंड होल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर ये ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो चांसेस हैं कि ऊपर जा सकता है, लेकिन क्योंकि नीचे साइड अभी स्पेस बहुत ज़्यादा है फॉल होने के लिए तो गिरना चाहिए, जो कि कल मैंने बोला था आपसे। तो मार्केट 700 पॉइंट के आसपास डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, नीचे खुला है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी वही जो डाउन ट्रेंड है वो जारी है, सेलर हावी हैं। और अभी आज मार्केट ने क्या किया कि आज मार्केट कल का जो लो था उसके नीचे ओपन हुआ। कल का ये लो था 50,788 के आसपास का, इसके नीचे यहाँ ओपन होता है। और ओपन होके, क्योंकि हमें पता है 700 पॉइंट की ये जो गैप है, ये गैप कैसे आया, क्योंकि यहाँ सेलिंग हुई होगी। ठीक है, दबा के, जिससे मार्केट यहाँ ओपन हुआ। अब जैसे ही यहाँ ओपन होगा तो जो लोगों ने यहाँ सेल करी है उन्हें प्रॉफिट हुआ होगा, उन्हें बाइंग करी होगी। बाइंग करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। और इस लेवल पे भी जो, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ भी जो बायर, नए बायर, फ्रेश बायर आए होंगे उनकी वजह से मार्केट ऊपर गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमें दिखाई दिया वो अब स्टार्ट होता है यहाँ से सेटअप की बात। सेटअप का मतलब हमने क्या देखा कि मार्केट में ये जो कैंडल है वो यहाँ तक गई। ये लेवल कौन सा है? 51,200 का, सॉरी 51,100 का क्रिटिकल लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको टच करके मार्केट, लेकिन क्लोजिंग यहीं पे होती है। इसका मतलब क्लोजिंग कहाँ होती है? क्लोजिंग होती है जहाँ पे मार्केट लगभग ओपन हुआ था वहीं के आसपास। मतलब कल का लो था, कल का क्रिटिकल सपोर्ट था, इसके नीचे ही मार्केट क्लोज करता है। ठीक है, इसका मतलब सेलर अभी भी हावी। फिर अगली 3-4 जो कैंडल थी वो पॉजिटिव होती हैं और इन्हें देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो जैसे ही हमने देखा कि ये जो इसके बाद की 3-4 कैंडल ऊपर जा रही हैं, सही है, बढ़िया, अच्छी बात है। अब ये ऊपर जाके ये कल का जो सपोर्ट लेवल था, कल का लो भी था और कल का सपोर्ट लेवल, अच्छा कल लो यहाँ बनाया लेकिन क्लोज मार्केट ऊपर ही कर रही थी, इस लेवल के आसपास क्लोज कर रही। तो ये अब आज रेजिस्टेंस की तरह फेस करेगा। तो मार्केट ने क्या किया, जैसे ही इस लेवल को टच किया और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। ठीक है, कंडीशन, अगर शूटिंग स्टार ये तुम्हें पता ही हो क्या, कि अगर नीचे से मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ रेजिस्टेंस है और यहाँ बनती है तो फॉल साइड ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पहले ही से डाउन है। ठीक है, तो अगर डाउन साइड अगर एक कैंडल बनती है और पहले ऊपर जाके और सपोर्ट के पास में, तो काफ़ी अच्छी काम करेगी। तो वही हुआ क्या कि सुबह जो मॉर्निंग के टाइम पे ये जो कैंडल है, अगर इसका टाइम देखें तो ये कितने बजे बनी है, ये कंप्लीट 9:40 के आसपास। ठीक, 9:40 पे बन चुकी थी। जैसे ही इसका ब्रेक होता है और इसे मतलब इसका लो ब्रेक होता है, एग्जैक्ट यहाँ पे तो मैंने बाइंग नहीं करी थी, शायद
एक कैंडल हो सकता है कि आधी बन गई होगी या फिर आधी से थोड़ी कम रही होगी, तो उधर ही हमने इसे ट्रेड कर दिया था, ठीक है। और ट्रेड करके एक काफ़ी अच्छा 40-50 पॉइंट बहुत फास्ट मूवमेंट मिल गया था, तो यहाँ तक बुक कर लिया था, ठीक है। बहुत फास्ट, मतलब यहाँ तक इसके जो नेक्स्ट कैंडल है उसका मैंने वेट ही नहीं किया, और जैसे ही 40-50 पॉइंट मिले बाहर एकदम, क्योंकि कैंडल बड़ी थी तो हो सकता था कि अगर रिटेस्ट हो जाती ऊपर साइड तो और जैसा कि आज की डेट में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो फिर इस वजह से 40-50 जो पॉइंट मिले बाहर निकल गए फिर। लेकिन मार्केट ने इस कैंडल को काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेड किया, देखो पूरा यहाँ तक, कहाँ तक, 550 के आसपास, 550 के आसपास, 580 के आसपास तक लेवल, 600 के आसपास मान लेते हैं, ये शायद 600 का लेवल है, ठीक है। सॉरी 600 तो ऊपर है ना, 560 के ऊपर, 570-80 का लेवल है। तो सोचो कहाँ से 550, 888 से लेके 550 के आसपास, तो 300 के, 300 350 के का पूरी रैली बहुत फास्ट नहीं बोल सकते, हाँ यहाँ तक तो फास्ट आई है, लेकिन धीरे धीरे पूरी कवर करी। तो ये है जब प्रॉपर बनती है कोई कैंडल। तो यहाँ पर अपना ट्रेड कंप्लीट हो गया था। इसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती है, धीरे 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 करके ऊपर जाती है, लेकिन ऊपर साइड कॉन्फिडेंस बहुत कम आ रहा था। हालांकि मार्केट एक नीचे इतना फॉल हो गई थी, तो सपोर्ट एक बन रहा था, और यहाँ पर फिर बाइंग स्टार्ट हुई, मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, तो बाइंग साइड जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता था, बड़ी क्वांटिटी से जाना, छोटे मोटे स्केल एक हाथ तो लिया ही था। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ पर प्योर मतलब एक एरिया में देखो कंसोलिडेट करना स्टार्ट करती है। ये कम से कम नहीं तो ये 11:30 से लेके मार्केट 1:30 बजे 2 बजे तक, मतलब कम से कम नहीं तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक मार्केट ने प्योर कंसोलिडेशन किया, ठीक है। कंसोलिडेशन किया, इसमें कुछ भी नहीं मिला, एक भी ट्रेड नहीं बना किसी का। अगर जिसने लिया होगा तो पता ही है क्या हुआ होगा, ठीक है, प्रीमियम डिके हुआ होगा। और हाँ, छोटे मोटे स्कैल्प तो ले सकते हो 10-20 पॉइंट के, 30 पॉइंट के। इसके बाद देखो जब ये ब्रेक होता है तो मतलब चांस ज़्यादा थे, जैसे ये लेवल अगर ये कंसोलिडेशन की जोन ख़त्म होती है तो फास्ट मूवमेंट देखने को मिले। यहाँ से ये मूवमेंट मिला भी, लेकिन जो लोग वेट कर रहे थे ना, जैसे मैं वेट कर रहा था, मैंने सोचा कि ये जो ट्रेंड जो जोन है इसके बाद मैं ट्रेड लूँगा। तो हुआ क्या कि मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया है, क्लोजिंग भी कर दी, लेकिन इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल गई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो उसने ब्रेकआउट ही नहीं दिया, ठीक है। अगर जिसने भी जैसे ही यहाँ क्लोजिंग करी और एंट्री बना ली होगी बड़ी कैंडल देख के, तो फिर उसका भी प्रीमियम टिके हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर फिर ज़्यादा बहुत मार्केट चली नहीं और यहीं पे कंसोलिडेट करके इसी रेंज में मतलब कंसोलिडेट करती रही और यहीं पे मार्केट बंद हो गई। इसके पीछे कारण अगर देखें तो ये एक कारण ये भी है कि ये जो पूरी जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, क्योंकि ये कल का एक वो एरिया है जहां मार्केट ने लगभग सपोर्ट लिया था, यहाँ पे आके क्लोज कर रही थी, ठीक है। तो ये जो एरिया थी, ये अगर ध्यान से देखें, यहाँ मार्केट जब फॉल हुआ, मार्केट ने यहाँ बार बार क्लोजिंग कर रहा, तो इसमें थोड़ा फिर टेस्ट किया था तब ऊपर गया था, तो वही पूरी एरिया है, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट ने यहाँ भी कंसोलिडेट किया और कुछ नहीं किया। तो ये एक थोड़ा सा, अगर इसके बाद जस्ट एंट्री ली होगी तो यहाँ थोड़े टैप हो सकते हैं, बाकी फिर 11:30 के बाद ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं मिला कि बहुत अच्छा कोई ट्रेड, स्केल बन सकते हैं लेकिन ट्रेड कोई नहीं बना, ठीक है। तो आज का अपना जो प्रॉफिट है वो 13,000 रुपये का अगेन है। ये शायद मतलब क्या कह सकते हैं कि कल भी शायद 13,000 के आसपास का ही था और आज भी 13,200 के आसपास का है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है अपने आज का प्रॉफिट 13,227 के आसपास, ठीक है, 13,227 के आसपास है। मात्र आज 50,800 की पुट में, जो मैंने वहाँ बताया था, वहाँ पर एक हमने पुट साइड ट्रेड बनाया था, तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया था और एक छोटा सा स्कैल्प और बनाया था, तो टोटल कुल मिला के 13,227 का आज प्रॉफिट है।
तो आई होप आपने भी आज ट्रेडिंग करी होगी, आपका भी पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा और आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत एनालिसिस से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। कोशिश करूँगा जितनी भी अभी तक की लर्निंग है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो इस चैनल पर धीरे धीरे डालता रहूँ वीडियो के माध्यम से, और जिससे जो नए फ्रेशर बंदे हैं उन्हें जेन्युइन कंटेंट मिले, सही चीज़ मिले, जिससे वो भी सही चीज़ सीख के मार्केट में आ पाए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।